हेलो एवरीवन, इस सीरीज में फिर देखते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखते हैं इसमें क्वेश्चन देखेंगे। इसमें इस फार्मूले पर जैसे ANG, या इसको हम ऐसे ले सकते हैं NGA। इसका मीनिंग क्या होता है? एन क्या है यहाँ पे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास with respect to air। refractive index of glass with respect to air। और शॉर्ट में इसको ऐसे भी लिखते हैं NGA, refractive index of glass with respect to air। तो ANG अब क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। इसका फार्मूला क्या बनेगा? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो ये फार्मूला बन जाएगा। इसी तरह से हम ये भी ले सकते हैं 1 and 2। refractive index of second medium with respect to first medium। refractive index of second medium with respect to first medium, या इसी को शॉर्ट में N2 भी लिख सकते हैं। क्या पढ़ेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। क्या फार्मूला होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। तो ये फार्मूला वही होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। तो इसको N21 भी लिखते हैं। पढ़ेंगे क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। क्या फार्मूला होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। राइट। तो देखते हैं इसका। और जनरल फार्मूला क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का? इसमें देखते हैं। जनरल फार्मूला क्या लिखते हैं? N इक्वल टू सिंपल स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मीडियम कुछ भी हो सकता है, ग्लास, वाटर और लिक्विड। और ये N क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये जनरल फार्मूला है इसका। राइट। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो इसी में एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन गिवन है absolute refractive index of
glass and water are 3/2 and 4/3 respectively. If the speed of light in glass is 2 into 10 to the power 8 meter per second. Calculate speed of light in vacuum second in water. तो ये हमको गिवन है, क्या क्या गिवन है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टेंस ऑफ ग्लास एंड वाटर, ये हमको गिवन है, राइट। तो देखते हैं क्या फाइंड करना है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर हमको फाइंड आउट करना है। तो इसका आंसर देखते हैं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टेंस ऑफ ग्लास, इसे हम एनजी लिखेंगे, ये क्या गिवन है? 3/2। और वाटर का क्या गिवन है? NW लिखेंगे 4/3। पहला फार्मूला लगाते हैं, एनजी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम लिख देंगे, अभी पीछे फार्मूला लिखा हुआ था, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ये हमको गिवन है। एनजी की वैल्यू क्या गिवन है? 3/2। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम हमें फाइंड भी करनी है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास गिवन है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास गिवन है 2 into 10⁸, राइट। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, तो ये क्या आ जाएगा? जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 3/2 into 2 into 10⁸। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, 2 से 2 कैंसिल, 3 into 10⁸ आ गया। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम आ गया। इसी तरह दूसरा फार्मूला अप्लाई करेंगे, NW = स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। NW क्या गिवन है? 4/3। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 into 10⁸। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा? 9 क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इस साइड कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई इस साइड कर देंगे, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर क्या आएगी? स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर 9 into 10⁸/4, इससे डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी आ गई? 2.25 10⁸ मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। तो आगे देखते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी में, इसके आगे
प्रॉब्लम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की फिर देखते हैं। अगला क्वेश्चन गिवन है, अगला क्वेश्चन गिवन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of water with respect to air is 4/3. Refractive index of water with respect to air is 4/3 and glass is 3/2. What is the refractive index of glass with respect to वाटर? तो क्या फाइंड करना है, क्या गिवन है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। देखते हैं इसका आंसर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर गिवन है विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो क्या लिखेंगे? ए एन डब्ल्यू, या इसी को लिख सकते हैं एन डब्ल्यू ए। क्या पढ़ते हैं इसको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। इसको भी सेम थिंग पढ़ेंगे उसी तरह से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इक्वल टू क्या हो गया? 4/3। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू क्या है? वही एयर, तो क्या लिखेंगे? ए एन जी या एन जी ए लिखेंगे। ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। शॉर्ट में क्या पढ़ेंगे इसको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर क्या गिवन है? 3/2। फाइंड आउट क्या करना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। किसका फाइंड करना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास फाइंड करना है, तो ग्लास को राइट में लिखेंगे और इसको लेफ्ट में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू क्या है? वाटर। इसको क्या लिखा जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर लिखेंगे। इसी को हम लिख सकते हैं ऐसे, एन जी डब्ल्यू भी लिख सकते हैं इसको। ये इसके इक्वल क्या पढ़ेंगे इसको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ये वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, तो देखते हैं इसको। तो इसके लिए क्या फार्मूला अप्लाई करेंगे? डब्ल्यू एन जी इक्वल टू, हमें फाइंड आउट करना है। हम सबसे पहले राइट में देखेंगे। राइट में क्या है? जी। जी है तो सबसे ऊपर लिखेंगे एन जी, किसके रिस्पेक्ट में लेंगे? एयर। लेफ्ट में क्या? डब्ल्यू है, क्या लिखेंगे? एन डब्ल्यू, और किसके रिस्पेक्ट में लेंगे? एयर। इसका फार्मूला बनाने का क्या मेथड है? जो राइट में दिया हुआ है उसको सबसे पहले लिखेंगे एन जी, या इसी को लिख सकते थे ऐसे एन जी ए आर एन डब्ल्यू ए, ये भी लिख सकते थे। सबसे पहले ये चूज करेंगे एन जी, किसके रिस्पेक्ट में? एयर। फिर इसको चूज करेंगे डब्ल्यू एन डब्ल्यू, किसके रिस्पेक्ट में? एयर, और साइड में ये लिख सकते हैं सेम थिंग। तो ए एन जी कितना गिवन है हमको? 3/2। ए एन डब्ल्यू कितना गिवन है? 4/3। 3/2 4/3 रिवर्स हो जाएगा,
क्या आएगा 9/8। WNG की वैल्यू क्या आ गई 9/8 आ गई, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया WNG रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर की वैल्यू 9/8। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसी तरह की अगली प्रॉब्लम देखते हैं। अगली प्रॉब्लम गिवन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड बेंजीन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड बेंजीन। बेंजीन क्या एक लिक्विड है। बेंजीन with respect to air are 1.33 and 1.50 respectively. Calculate the refractive index. Calculate the refractive index of benzene with respect to water। ये हमको कैलकुलेट करना है। तो क्या क्या गिवन है हमको, हमें गिवन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड बेंजीन विद रिस्पेक्ट टू एयर। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बेंजीन विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ये हमको फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं इसका आंसर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड बेंजीन विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो वाटर का क्या होगा ANW, या शॉर्ट में NWA लिखेंगे इसको। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर क्या गिवन है 1.33 एंड बेंजीन कह रहा है विद रिस्पेक्ट टू एयर। ANB लिख देंगे, B फॉर बेंजीन, NBA लिख सकते हैं इसको। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बेंजीन विद रिस्पेक्ट टू एयर NBA लिखेंगे 1.50। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बेंजीन, किसका निकालना है बेंजीन विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो WNB निकालना है। क्या पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बेंजीन विद रिस्पेक्ट टू वाटर। इसे पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बेंजीन विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो क्या फार्मूला हो गया WNB इक्वल टू होगा, क्या लिखेंगे सबसे पहले लास्ट का देखेंगे B फॉर बेंजीन किसके रिस्पेक्ट में लेंगे, इसको हम ये भी लिख सकते हैं NBW भी लिख सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बेंजीन विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो पहले लास्ट का देखेंगे बेंजीन का किसके रिस्पेक्ट में लेंगे एयर, ANB, R इसको लिख सकते हैं NBA। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बेंजीन विद रिस्पेक्ट टू एयर। फिर किसका लेंगे लेफ्ट का ANW लिख देंगे। तो इसके फार्मूला बनाने का मेथड क्या है, सबसे पहले राइट में देखेंगे क्या B है, उसको किसके रिस्पेक्ट में लेंगे एयर के, अपॉन करेंगे। और फिर क्या है W है तो उसको किसके रिस्पेक्ट में लेंगे एयर के। अब ANB हमें क्या गिवन है 1.50, ANW क्या गिवन है, इसको कैंसिल करेंगे तो 1.13 आ जाएगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम को इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें प्रॉब्लम देखते हैं आगे।
गिवन है क्वेश्चन में रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड with respect to glass is 1.6 and absolute refractive index of glass is 1.5. Find the absolute refractive index of डायमंड। तो हमें क्या निकालना है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। क्वेश्चन में गिवन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। डायमंड को डी से डिनोट करेंगे, तो ग्लास के रेस्पेक्ट में दिया होता है जी एंड डी लिख देंगे, या इसी को एंड डी जी लिख देंगे। क्या पढ़ेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास क्या गिवन है 1.6 एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। एब्सोल्यूट मतलब एयर के रिस्पेक्ट में, ए एन जी 1.5। क्या निकालना? फाइंड द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। ए एंड डी फाइंड आउट करना है। ये क्या है? एब्सोल्यूट, ये हमको क्या गिवन है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव फाइंड आउट करना है हमको, इंडेक्स ऑफ डायमंड फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इसी को लेके चलते हैं, इसको लिखते हैं जी एंड डी। तो क्या लिखते हैं? राइट वाला पहले यूज करते हैं, डी। तो क्या लिखेंगे? ए एंड डी। एयर के रेस्पेक्ट में क्या होगा? एब्सोल्यूट होगा। राइट को एयर के रेस्पेक्ट में, फिर लेफ्ट को अपॉन में एयर के, अपॉन ए एन जी। तो इसके लिए फंडा क्या है? क्या फार्मूला अप्लाई करते हैं? जो राइट में होता है उसको एयर के से ए एन डी, अपॉन जो लेफ्ट में होता है उसको ए एन जी। ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे, राइट। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो जी एन डी हमको गिवन है कितना? 1.6। ए एन जी हमको गिवन है 1.5। ए एन डी हमको फाइंड आउट करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 इंटू 1.5, ये ए एन डी आ गया। ये 2.4 मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, राइट। तो इस तरह से एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड हमारा आ जाएगा।